ऐसा क्या क्या है जो एक स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता है और वही का वही उसके नेट लाइफ साइंस के सिलेबस में भी है। जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम पढ़ाई तो एक बार करें, एक बार करें का मतलब है कि एक बार एक टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ गया, पढ़ाई तो हम एक बार करें और उसको हम 3-4 बार काम में लें, यानी कि 3-4 जगह पे हम उसको उसी टॉपिक को हम बार बार काम में ले लें। आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है, एक टॉपिक को हमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, नोट्स बन गए और वो हमारे 4 जगह काम आए, और 4 जगह भी ऐसी जहाँ पे आपकी लाइफ भी सेट हो जाए, यानी कि आपको जॉब भी मिल जाए। ये कैसे हो सकता है? मान लो आपके सिलेबस का ए टॉपिक है कोई, यानी कि वो आपके अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो ये सबसे पहले तो ये जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, जब आप सेकंड सेम में आएंगे उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे काम आ गया, एक बार काम आ गया। दूसरी बार यही टॉपिक आपके नेट जेआरएफ या सेट के एग्ज़ाम में भी है, तो ये दूसरी बार वहाँ काम आ गया। यही टॉपिक आपके पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जो सिलेबस होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वहाँ पर भी है, तो ये तीसरी बार काम आ गया। और यही टॉपिक आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी है, और 5वीं बार कहें तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होता है उसमें भी ये काम आ रहा है। तो है ना कमाल की बात? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल कमाल की बात है। हाँ, ये कमाल की बात है। इस प्रकार से हम जो पढ़ाई करते हैं इसी को कहते हैं स्टडी वेलनेस, यानी कि हम पढ़ाई इस प्रकार से करें कि भाई एक बार पढ़ लें और वो 4-5 बार काम आ जाएं, और यानी कि हमारी लाइफ स्टूडेंट से हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, या फिर हमारी जेआरएफ हो जाए तो हमें तकरीबन 50,000 रुपये महीने के मिलने शुरू हो जाएं, डॉक्टरेट हमें मिल जाए। इस प्रकार से हम स्टडी करते हैं जिसमें हम कॉम्बो फॉर्मेट में हम तैयारी करते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी एंड स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। रूबरू हूँ मैं आपसे एक छोटे से टॉपिक को लेके, और जिसमें हम बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा है उसको कितनी जगह काम में ले सकता है और किस प्रकार से वो स्टडी करें। या हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी बुक्स हम ले सकते हैं, और इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे कि भाई ये वीडियो किन के लिए है। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नेट जेआरएफ की तैयारी एमएससी के साथ ही करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते ही उनके मन में विचार आता है कि भाई नेट जेआरएफ तो हमारी एमएससी के साथ ही हो जानी चाहिए, और मेरे डिपार्टमेंट में तो करीब करीब सभी बच्चों की नेट जेआरएफ एमएससी के साथ ही हो जाती है। तो ऐसे बच्चे आप हो सकते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई पहले एमएससी कर लें और एमएससी के बाद हम इसकी तैयारी करेंगे। तो उनके लिए ये एक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, थोड़ा सा मतलब यकीनन 30 मिनट पर डे, 30 मिनट पर डे, आधा घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है बस। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट की टेक्निक्स या एनएलपी की टेक्निक कहें या माइंड टेक्निक कहें, इसको यूज करके और वो बच्चे कामयाब हो चुके हैं। एन एनालिसिस ऑफ कॉमन टॉपिक्स, यानी कि ये टॉपिक्स हैं जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही जूलॉजी के साथ भी है। ये देखिए साहब, ये एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, और ये इसमें कोर कोर्सेज हैं सेल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन, एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इलेक्टिव हैं। ये वो यूनिट्स हैं जो CSIR नेट लाइफ साइंस सिलेबस की यूनिट्स हैं। मॉलिक्यूलर एंड इंटरेक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और सिस्टम फिजियोलॉजी। यहाँ जो एनिमल लिखा है ये बेसिकली जूलॉजी की यूनिट है। असली मज़ा यहाँ है। आप ये देखो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है
ये सेल बायोलॉजी, ये फर्स्ट सेमेस्टर में है, और ये पूरी की पूरी यहाँ देखो, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आपके नेट में है पूरा का पूरा। ये देखो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टॉपिक भी वही है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और आगे चलते हैं, यहाँ देखिए साहब, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ये एमएससी में है, और ये यहाँ पर भी है, और ये पार्ट ऊपर भी था। फिर देखिए सेल सिग्नलिंग, और यहाँ पे देखिए साहब, ये रहा पूरा आपका सेल सिग्नलिंग, ठीक है। उसके बाद ये लो साहब इवोल्यूशन, और ये रहा आपका इवोल्यूशन। और देखिए टॉपिक भी मैच कर रहे हैं, इमरजेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, और यहाँ पर भी आपका इमरजेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, सिमिलर टॉपिक है। ये हो गया इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन बिहेवियर। यहाँ पे और देखिए बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड सेलुलर इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड सेलुलर इवोल्यूशन। ये देखिए पैलियोंटोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, पैलियोंटोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और ये आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स, यस, और ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स। एडवांस्ड बायोसिस्टेमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, और इसके ये आपके टॉपिक्स हैं जो वहाँ पे डायरेक्ट काम आते हैं। और इस प्रकार से ये भी आपका जो टॉपिक इधर मैच कर रहे हैं, मतलब ये आपके टोटल 4 सेमेस्टर हैं, और आपने एक सेमेस्टर में देखा कि कितनी सारी यूनिट्स हैं वो मैच कर रही हैं। तो सोचिए कि आप जब चारों सेमेस्टर का सिलेबस को ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका 70% सिलेबस तो आपका एमएससी के साथ ही हो जाएगा। और ताज्जुब करोगे कि ये जो 30% जो मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, ये बेसिकली जूलॉजी वाला है, ये बेसिकली जूलॉजी वाला है, अदरवाइज तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ से हो रहा है। अब सवाल है कि इस वीडियो का मकसद क्या है। इस वीडियो का मेरा मकसद यह है कि आपको अलग से किसी प्रकार की कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी एक्स्ट्रा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आपके जो प्रोफेसर्स हैं, अभी जो आपके जो टीचर्स हैं, और मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि वो इज़ द बेस्ट टीचर, और मैं आंसर भी देता हूँ कि बेस्ट टीचर इज़ योर फ्रेंड। यानी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल्स के साथ बैठ के एक प्लानिंग बना लो कि भाई इस प्रकार से हम तैयारी करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप के लिए नेट और जेआरएफ बिल्कुल वैसा ही एग्ज़ाम हो जाएगा जैसा आपके सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है। बिल्कुल वैसा ही आप रूटीन में हंसते खेलते मस्ती के साथ आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, और आपके नेट, जेआरएफ या सेट के एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन है, या आपको इससे जुड़ी कोई समस्या है कि आपको याद नहीं रहता है, फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं और आपके पास स्टडी मटेरियल और वो नहीं है, तो संपर्क कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे टीचर हैं जो बुक्स देते हैं, और हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों की हेल्प करते हैं, और इतनी हेल्प करते हैं कि कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे पास बुक नहीं होने की वजह से मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, किसी की हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।